प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था, आज के एपिसोड में भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ख़ास देखने को नहीं मिली। कहानी जहाँ की थी, वो वहाँ से सिर्फ 1% आगे बढ़ी है। हाँ, एपिसोड को खींचा गया ये नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि एपिसोड बिल्कुल भी खींचा नहीं गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से एपिसोड को मतलब एडिट किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मतलब कंट्रोल किया गया, बोरियत नहीं हुई। लेकिन हाँ, एपिसोड बाय जहाँ था उससे बस थोड़ा-सा एक स्टेप ही आगे बढ़ा है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो एपिसोड की बात करें, एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि भाई साहब जो हमारे रवि रंधावा है, वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि भाई कल काव्या के साथ उनकी शादी होने वाली है। और अब उनका और जो प्रतीक्षा का जो बदला लेने वाला जो भी उनका जो क्राइटेरिया था, जो वो सोच रहे थे दिमाग में, जो प्रतीक्षा से शादी करने का उसको तड़पाएँगे, उसको मतलब वो पछतावा करवाएँगे, मतलब जो भी चीज़ें करने के बारे में सोची थी रवि रंधावा ने, अब वो कैसे करेगा अगर उसकी काव्या से शादी हो जाएगी। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँगा? बहुत अजीब-अजीब सा उसको फ़ील होने लग जाता है। तभी क्या होता है, वहाँ पर उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी से फिर बात होती है रवि रंधावा की, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि रवि रंधावा जो है उसने अपनी मम्मी के कहने पर प्रतीक्षा को उसके घर पर छोड़ा, वरना वो नहीं छोड़ता। और इस बात को सुनकर उसकी मम्मी भड़क जाती है कि अगर मैं नहीं बोलती तो नहीं छोड़ता, मतलब तो उसको अपने मतलब रवि जो रंधावा है उसके घर की बहू बना देता। तो यहाँ पे हमें इनके बीच थोड़ी-सी टकरार देखने को मिलती है, लेकिन फिर बात यही होती है कि भाई कोई तो कल जाके शादी कर रही हो काव्या के साथ, क्योंकि दोबारा रवि रंधावा सॉरी रंधावा फैमिली और जो क्या कहते हैं काव्या की फैमिली, उनके बीच में रिश्ता दोबारा बन रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो प्लीज़ अब इस चीज़ को दोबारा खराब मत करियो। जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रतीक यानी कि प्रतीक्षा के चाचा है वो घर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे वो कोई मतलब पहले तो इस बात को घुमाने-फिराने की कोशिश करते हैं बहुत लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो बात आ ही जाती है कि भाई रवि रंधावा नहीं मिला प्रतीक जी से, और उनसे ना मिलने की वज़ह से क्या हुआ कि भाई रवि आने आएगा, नहीं आएगा प्रतीक्षा को लेने, ये भी नहीं पता। और इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग मतलब सैड से हो जाते हैं, और प्रतीक जो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था घर पे, कल भी हमने देखा था एपिसोड में, वही गुस्सा यहाँ पे भी देखने को मिलता है। वो बोलता है कि वो बेचारा सॉरी वो तो डरपोक है और वो मतलब बाहर नहीं आया, वो डर के छुप कर बैठा हुआ है बिल में, ऐसी-ऐसी बातें कहते हुए हमें नज़र आए उस एपिसोड में, मतलब पूरा का पूरा गुस्से में देखने को मिला। या फिर ये कहिए कल जो हमें घर के अंदर देखने को मिला था, उसका थोड़ा बहुत रिपीट टेलीकास्ट हमें आज के एपिसोड में भी देखने को मिला। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें तो देखने को मिलता है कि प्रतीक और उनकी बीवी दोनों के बीच में भी थोड़ी बहुत कहा-सुनी होती है कि भाई अगर ऐसे हुआ तो फिर प्रतीक्षा का क्या होगा, वो कैसे जिएगी और क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ी बहुत इनके बीच में कहा-सुनी देखने को मिली। और फिर हमें देखने को मिलता है कि रात को क्या होता है, जो उसकी वो प्रतीक की बीवी है, वो उनको रूम से बाहर निकाल देती है, और वहाँ पर आकर क्या कहते हैं, वो प्रतीक जो है वो प्रतीक्षा किंजल और पारुल के कमरे में सोने की बात करते हैं। फिर उसके बाद उनके बीच में थोड़ी बहुत मस्ती-मज़ाक चलता है उनके बीच में, तो मतलब हँसी-खुशी का माहौल पूरा हो जाता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा है वो रात को काफ़ी देर तक जग रही थी, तो खिड़की के पास खड़े होके मतलब रो रही थी कि आखिर जो रवि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसके साथ शादी करने के बाद शादी निभा नहीं रहा, कि जो-जो उसने कहा था वो क्यों नहीं कर रहा। उसने बोला था कि शादी करने का तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, वो मुझे तड़पाएगा, वो मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा, हक नहीं देगा, लेकिन उसको अपने साथ ही रखेगा। तो अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? अब क्यों मुझे यहाँ पे छोड़कर चला गया है? क्यों उसने मेरी माँग में सिंदूर भरा? लेकिन एक्चुअल में माँग में सिंदूर नहीं भरा था रवि रंधावा ने, ये हमें पता है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि की फैमिली है और जो काव्या की फैमिली है, वो शादी की तैयारी बहुत ज़ोर-शोरों से कर रही हैं, और यहाँ पे जो है रवि के पापा और काव्या के पापा के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं, दोनों के बीच में जो भी बातें चल रही थी, वो सब चीज़ मतलब जो चीज़ें थी वो सब नॉर्मल हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो काव्या है वो अभी भी रवि के पीछे ही पड़ी है, कि वो किसी न किसी तरीके से रवि को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दे कि काव्या को तुम एक्सेप्ट करोगे, तुम काव्या से प्यार करोगे, काव्या को वो दर्जा दोगे जो एक बीवी को दिया जाता है, ना कि जो उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि मैं शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो रिश्ता होगा वो पति-पत्नी का नहीं, सिर्फ़ दोस्त का होगा। जो भी हक है, जो भी चीज़ है, जो भी खुशियाँ होंगी, वो मैं तुम्हें सिर्फ़ एज़ अ फ्रेंड ही दूँगा, उससे ज़्यादा मैं बढ़कर नहीं दूँगा। लेकिन यहाँ पे काव्या वही अपनी कोशिशों पे जारी है कि वो रवि रंधावा को किसी न किसी तरीके से अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे, अपने प्यार के पीछे वो लट्टू करवा ले, उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने लिए पागल कर दे, बस वो इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे रवि जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल है, और उसको ये पता है कि जो भी हो रहा है ना, अगर ऐसा आगे चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि काव्या
हर बात पर ये बोलेगी कि अगर ये काम नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो इससे पहले जब शादी नहीं हो रही थी उसके लिए भी जब नस काटी थी तो वहाँ पे रवि ने शादी के लिए हाँ बोला था। फिर उसके बाद भाई जब शादी मतलब हो गई प्रतीक्षा को लेकर तब भी उसने नस काट ली, तब भी वहाँ पे वो सीन हुआ। फिर उसने धमकी दे दी कि अगर मेरी शादी नहीं हुई रवि से 1 दिन के अंदर-अंदर तो मैं नस काट लूँगी। तो इसकी वजह से रवि जो है वो थोड़ा-सा है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए शादी, थोड़ा-सा पॉज़ दो वरना जो काव्या है जो उसकी जो मतलब जो डिमांड्स है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अगर कुछ भी उसके मन के अगेंस्ट में हो, जो वो चाहती है वो नहीं हुआ, तो आगे चलते वो ये बोलेगी अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मैं नस काट लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। तो वो ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। सब यही कह रहे हैं कि अरे कर लो शादी सही है, कर लो शादी सही है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया है। ये सब चीज़ें तो है, कहीं न कहीं मतलब जो रवि है उसको मतलब टेंशन में डाल रही है, क्योंकि यार बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक काव्या 3 बार ये धमकी दे चुकी है कि वो अपनी जान दे देगी और 2 बार अपनी नस भी काट चुकी है। और जब-जब उसने नस काटा है, जब-जब तब-तब वो चीज़ें पूरी हुई है, तब-तब वो बातें पूरी हुई है, तब-तब वो उन चीज़ों को माना गया है। तो ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए काव्या को अभी से ही पॉज़ पर डालना होगा और ये रवि रंधावा का कहना सही था। लेकिन ऐसा हमें होते हुए नहीं नज़र आया। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, जिस तरीके से एपिसोड की कहानी चल रही है, उसको देखकर कहीं न कहीं दोबारा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो शादी वाला जो ये दोबारा चल रहा है ना ये कॉन्सेप्ट, ये दोबारा खींचा जाएगा और अब की बार जो शादी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से 1 महीने से ज़्यादा खींच सकते हैं ये लोग। शादी जब दोबारा होगी, तो उसमें भी कोई न कोई ड्रामा पक्का होने वाला है, अब वो काव्या का हो, प्रतीक्षा का हो, प्रतीक्षा के घरवालों का हो या किसी और का हो। किसी न किसी का कोई ना कोई ड्रामा होने वाला है और अब की बार का ये जो ड्रामा है ये बहुत ही लंबा जाने वाला। मैं कम से कम शायद ये 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा देर दिनों तक ये जो शादी का ड्रामा होगा वो देखना पड़ेगा शायद। बाकी भाई आज का एपिसोड जो था धर्मपत्नी का वो अच्छा था, कोई बोरियत नहीं थी। जो एक मतलब बहुत ही बड़ी जो चीज़ थी, मेजर चीज़ थी, जो ये लोग लैग कर रहे थे वो ये थे कि ये लोग कहानी भले ही आगे ना बढ़ाएँ, लेकिन एपिसोड को बोरिंग बना रहे थे, इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे थे। अब ये जो है एपिसोड को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा-सा फ़नी वे में करें कि लोग उसके साथ कनेक्ट करते रहें। लेकिन इतना भी ज़्यादा आप मतलब करो कि मतलब थोड़ी-सी कहानी बैकवर्ड चले, थोड़ा-सा कहानी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो थोड़ा-सा अच्छा मतलब पेस पकड़ेगा, लोगों को और भी मज़ा आएगा देखने में, ये सब चीज़ें। प्लस प्रतीक्षा यानी कि कृतिका सिंह की जो आज एक्टिंग थी, वो आज मुझे दोबारा लगा जब वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी, तो कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे, मतलब बस आँखों से आँसू आ रहे थे, उसके अलावा कोई ख़ास इमोशंस मुझे देखने को नहीं मिले, कोई रिएक्शंस देखने को मिले, कोई एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिले, तो मुझे फिर से लग रहा है कि शायद जो डायरेक्टर है उनको थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा कि प्रतीक्षा की एक्टिंग के लिए वह उनको कैसे-कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस देने हैं, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें ना लोग बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देखने को मिलेंगे, इमोशंस नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो सीन इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं निकल कर आएगा, इतना अच्छा वो नहीं निकल कर आएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग धर्मपत्नी का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट